वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जी नाजरीन, अब मुल्तान के फोर्थ पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि मुल्तान के 3 पार्ट हो चुके हैं, अब चौथा पार्ट यानी कि पार्ट 4। इस पार्ट 4 के अंदर हम आपको मुल्तान गैलरी के बारे में बताएंगे कि मुल्तान गैलरी क्या है और कब ये दरियाफ्त हुई। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल यूनिवर्सल विजिट पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें, क्योंकि जितनी भी वीडियोस हैं हम आपके लिए इतनी मुशक्क़त के साथ ये बनाते हैं और अपलोड करते हैं। नाजरीन, चलिए अब शुरू करते हैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में कि इसकी हिस्ट्री क्या है और ये वजूद में कब आई। मुल्तान गैलरी 1975 में वजूद में आई, यानी कि बनाई गई, यानी कि 1975 में इसका वजूद है। अब इस गैलरी के अंदर क्या क्या है आप ये देख सकते हैं। इस गैलरी के अंदर जो मतलब कि तारीखी और वो लोग जिन्होंने मुल्तान की हिस्ट्री के मुतालिक जिन्होंने भी कारनामे सरअंजाम दिए हैं उन सब की लिस्ट आपके सामने है। जैसे मोहम्मद बिन कासिम, जैसे कि सुल्तान मदहू, राजा सिंधु, यानी कि जितने भी नामवर नाम हैं। और आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मुल्तान का नाम पहले मोल्तान था, अब इसका नाम मुल्तान हो गया है। अब इस आर्ट गैलरी के अंदर ये घोड़े की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये घोड़े सवार पर जो ये है और नीचे थोड़ी सी हिस्ट्री बयान की गई है। और इसी तरह ये फाइट जो ये लड़ रहे हैं आप इसमें इनकी तरीके के मुतालिक भी बताया गया है। और इसी तरह ये बादशाह जो खड़ा है और इनके साथ जो ये इनके प्यादे हैं। ये मुल्तान के अंदर एक आर्ट गैलरी नुमा चीज़ है जहाँ पर इन्होंने तमाम उस वक़्त की तस्वीर खींची गई है, उस यानी कि वो मंजर इन्होंने तस्वीर में पेश किया है। ये मंजर आप देख सकते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये छोटे छोटे फ्रेम के अंदर इन्होंने ये उस वक्त की हिस्ट्री को रखा गया है। नाज़रीन, आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, क्योंकि अभी आप आगे देखिएगा कि आगे हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। आगे इससे भी बेहतरीन फ़ोटो फ्रेम यानी कि आर्ट आपको देखने को मिलेगा। आपने इसका कोई भी हिस्सा मिस नहीं करना। हम आपको आगे मज़ीद दिखाएंगे और जितना भी हमारा चैनल है ये 100% कंटेंट के साथ पेश किया गया है, जेन्युइन चीज़ें हैं। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर कि लकड़ी के ये दस्तकार ने कितना बेहतरीन लकड़ी ये बनाई गई है। ये देखें आप, ये फ़ोटो उस वक्त की जो फ़ोटो है बहुत बेहतरीन है, आप ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो देखने के लायक हैं, जिनको आप देखकर आप काफ़ी अच्छी कैफियत आप महसूस करेंगे। नाज़रीन, जो लोग मुल्तान नहीं गए उनके लिए ये वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाली है। उसकी वजह यह है कि मुल्तान में तो इतनी सख्त गर्मी है और आप घर बैठे बैठे हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल विजिट पर आप ये चीज़ें देख सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि जो हमारे चैनल पर नया है आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। उसकी वजह यह है, आप सब्सक्राइब करेंगे आपको घर बैठे बैठे आप यूनिवर्सल विजिट पर वो मकामात जो आपने नहीं देखे, आप नहीं जा सकते, आपके पास इतनी महंगाई के दौर में आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप घर बैठे बैठे देख सकते हैं। तो इससे ज़रूरी आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नाज़रीन, बात हो रही थी मुल्तान आर्ट गैलरी की। तो आर्ट गैलरी में ये देखें, हम आपको नीचे से लेकर ऊपर तक दिखा रहे हैं ताकि आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जूम करके देख सकते हैं। ये कि तस्वीर कब की है, क्या सन है और किसकी है, ये आप देख सकते हैं। नाज़रीन, एक एक करके हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं ताकि आप कोई दिक्कत पेश ना आए और आप खूब देख सकें। एक तस्वीर को आप जूम भी कर सकते हैं और उसकी थोड़ी सी जो नीचे इन्होंने लिखा हुआ अबाउट वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह इन्होंने मेहनत करके ये फ्रेम साजी की है। उस वक़्त की तस्वीर कशी इन्होंने की है आज के दौर में।
ये आर्ट गैलरी बहुत बड़ी गैलरी है और यह 3 मंजिला गैलरी है। नाज़रीन में हम आपको फिर से बता दें, मुल्तान की आर्ट गैलरी 3 मंजिला है। और जहाँ तक इसके टिकट की बात है, इसकी टिकट फी पर्सन 10 रुपीज़ है, यानी एक बंदे के अंदर जाने की टिकट 10 रुपये है। टिकट के बगैर अंदर जाना अलाउ नहीं है, सख्ती है। और दूसरी आपको एहतियाती तदाबीर में बताना चाहता हूँ कि जितने भी फ़ोटो फ्रेम है आप इनको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। जितनी भी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई हैं सिर्फ आप उनके साथ तस्वीर कशी कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, वो भी इंतज़ामिया से परमिशन लेकर। नाज़रीन, इंतज़ामिया से परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सरकारी चीज़ें होती हैं। इनको हाथ लगाने से पहले या इनके वीडियोस बनाने के से पहले इनकी इंतज़ामिया से आप भी परमिशन लाजमी लीजिएगा अगर आपका वहाँ जाना बनता है। ये आप देख सकते हैं संदूकड़ा, कितनी खूबसूरत ये लकड़ का इन्होंने संदूकड़ा, उस वक्त संदूकड़ा कहते थे लेकिन अब इसको हम संदूक कहते हैं। और ये देखिए संदूक नुमा ये चीज़ है, ये अब उस वक्तों में पता नहीं किस चीज़ के तौर पर ये इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन ये बहुत खूबसूरत उन्होंने बनाया है। नाज़रीन, ये मुकम्मल हाल आप देख सकते हैं। वो पीछे आप देख सकते हैं कि मुल्तान, MOOLTAN, मुल्तान। ये उस वक्त लोगों की तहजीब दिखाई गई है कि उस वक्त के जो लोग थे वो कैसे लिबास पहनते थे, बच्चे, बूढ़े, माँ बाप। ये उस वक्त के कल्चर के हिसाब से, कपड़ों के हिसाब से तस्वीर नगारी की गई है। उस वक्त के लोगों का रहन सहन कैसा था और लोग गांव में क्या करते थे। जैसे ये देखें आप, नाज़रीन कितना खूबसूरत मंजर है। ऐसा लगता है जैसा कि हम मुल्तान की पिछली हिस्ट्री में, पिछली तारीख में चले गए हैं। इन चीज़ों को देखकर बखूबी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उस वक्त की चीज़ें कितनी खूबसूरत, कितने सादा पसंद लोग थे, खुशमिजाज थे। उनके लिबास से उनका कल्चर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नाज़रीन, ये जो फ्रेम देख रहे हैं ये पहलवान है, मुल्तानी पहलवान। ये बहुत मशहूर थे। ये हाथू खान है, हाथू खान पहलवान मुल्तानी। इनका बहुत नाम था। इनकी आप हिस्ट्री अगर पढ़ना चाहें तो इनकी बड़ी मबनी किताब भी हाथू खान पहलवान, जिसमें इनके बारे में मुकम्मल बयान किया गया है कि ये कितने ताकतवर। इनके साथ ये करबल खान पहलवान, रुस्तम हिंदुआ पाक, इनका भी बहुत नाम था, यानी कि ये बहुत मरूफ शख्सियत थे। ये आज तक पहलवानी में कभी नहीं हारे। ये आप देखें कितने बेहतरीन स्टोन से बनाए गए हैं। ये पित्तल की दहात का घोड़ा है, ये पित्तल की दहात का ये घोड़ा जो यहाँ पर रखा गया है। और उसके साथ ही नीचे आप देखें कितने खूबसूरत तरीके से डिजाइन किए गए हैं। कमाल का ये फनूस है। हम तो इसको अपनी बिल्कुल रियल आंखों से देख रहे हैं और बना भी रहे हैं नाज़रीन आपके लिए, लेकिन आप ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। ये साइकिल K2 पहाड़ में उसके चोटी को सर करने में जो साइकिल इस्तेमाल की गई थी वो ये है। नाज़रीन, ये साइकिल आप देख सकते हैं K2 पहाड़ को जो सर करने में जो साइकिल इस्तेमाल की गई थी वो ये है, जो इन्होंने मुल्तान की आर्ट गैलरी में रखी हुई है। यानी कि ये साइकिल कोई आम साइकिल नहीं, इसको आर्ट गैलरी में रखने का मकसद ये है कि यह साइकिल बहुत अहमियत के हामिल है। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं हम दूसरे फ्लोर यानी कि दूसरी मंजिल पर आ चुके हैं। ये देखें नाज़रीन, ये आपको हम शीशे से उस पार हम आपको दिखा रहे हैं कि बाहर का नज़ारा क्या है। कितना खूबसूरत बाहर का नज़ारा है, लेकिन मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ये देखें, ये जूम किया गया है कि मुल्तान में कितनी सख्त गर्मी है, जिसकी वजह से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
नाज़रीन ये जूम करके आपको दिखाया जा रहा है कि बाहर की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मुल्तान की आबादी कैसी और कैसे दिखाई देती है। नाज़रीन ये देखें, मट्टी की नीली काशी, घड़ी के फन पाड़े, कितनी मेहनत से ये बनाया गया है, कितनी खूबसूरत है, इनको किस तरीके से रखा गया है। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी शहर है पाकिस्तान का, उसमें ज़रूर कोई ना कोई फ़न और उसकी हिस्ट्री होती है। इंसान को अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला हर इंसान को हिम्मत दे पाकिस्तान के जितने भी मशहूर मकामात हैं वहाँ पर सैर करने की। लेकिन जो लोग सैर नहीं कर पाते वो हमारा लाजमी यूनिवर्सल विजिट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर लाजमी करें, ताकि हर वो बंदा जिसकी दिली ख्वाहिश हो वो घर बैठे बैठे देख सकता है। अच्छा नाज़रीन, ये आदमी आप देख सकते हैं कि ये आर्ट गैलरी के अंदर मौजूद है। यह भी अपना फ़न दिखाकर, अपना हुनर दिखाकर यहाँ से जितनी भी हस्ब तौफीक हैं वो इनको पैसे दे देते हैं। ये आप देखें कितनी खूबसूरत मसाजिद और दरबार बनाए गए हैं। नाज़रीन ये 3rd फ्लोर यानी कि तीसरा मंजिल की छत के ऊपर, हम सबसे ऊपर यानी कि छत के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर आप एक गौर करें, यहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही हैं और ऊपर से आप नीचे तक देखेंगे तो आपको बहुत सा डर भी लग रहा होगा क्योंकि उसकी काफ़ी हाइट है। नाज़रीन यह सारी आपने वीडियो देख ली, अब इसके साथ ही मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान। कोई बंदा अपने चैनल पर पहली बार आया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको इंटरेस्टिंग एंड जेन्युइन कंटेंट मिलेगा।